वीरान जंगल, एक छोटी सी झोपड़ी और अनजान शख्स के साथ गुजारनी पड़ी राजकुमारी को पूरी रात। क्या थी मजबूरी राजकुमारी की? क्या राजा माफ करेगा उस शख्स को या मिलेगी मौत की सजा? क्या हुआ उस रात दोनों के बीच? क्या राजकुमारी बचा पाएगी उस अनजान शख्स को? एक यतीम लड़का दिन में कुरान पढ़ने मदरसे जाता और रात को जंगल में छिपकर अल्लाह की इबादत करता। बचपन ही से उसके दिल में दुनिया की चाहत कम और अपने रब की मोहब्बत ज्यादा थी। लोग उसे गरीब समझते थे, मगर उसके सीने में ईमान का खजाना था। फिर एक दिन उसी जंगल के अंदर बादशाह की लाडली बेटी अपने कुछ साथियों के साथ शिकार करने गई, जहां उस यतीम लड़के ने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। वो झोपड़ी बहुत साधारण थी, मगर अंदर सुकून और तिलावत की रोशनी बसी रहती थी। फिर बादशाह की बेटी शिकार की भागदौड़ में इधर उधर टहलती टहलती रास्ता भटक गई और अपने साथियों से बिछड़ गई। पहले तो उसे लगा कि थोड़ी देर में सब मिल जाएंगे, मगर जंगल की गहराई और सन्नाटा उसके दिल में डर भरने लगा। फिर वह सारा दिन अपने साथियों को ढूंढती रही। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, मगर उसके साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। अंधेरा बढ़ने लगा और जंगली जानवरों की आवाजें गूंजने लगीं। चलते चलते आखिरकार वह उस यतीम लड़के के घर के पास आ गई। उसने सोचा, जाकर घर का दरवाजा खटखटाऊं। अगर अंदर कोई इंसान होगा तो शायद उससे कुछ मदद मिल सके। उसने कुछ कदम आगे की तरफ उठाए और फिर से कदम रोक ली। सोचने लगी, अगर घर के अंदर कोई जंगली इंसान हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी? लेकिन जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें जब उसके कानों पर पड़ीं, तो उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाने लगी। जब घर के अंदर से वो नौजवान निकला तो शहजादी कहने लगी, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे आज रात आपके घर में रहने की इजाजत दें ताकि इन जंगली जानवरों से बच सकूं। लड़के ने उसे अपने घर में रात गुजारने की इजाजत दे दी, लेकिन खुद को एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाल बैठा। छोटा सा घर, एक कोना उसके लिए और एक कोना शहजादी के लिए तय किया और दिल में अल्लाह का डर बसा लिया। दोनों नौजवान थे और पूरी रात शैतान उसे बार बार मशवरे देता कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मगर वह कुरान की तिलावत शुरू कर देता। आंखों से आंसू बहने लगते और वह सजदे में गिरकर अपने रब से मदद मांगता। जब बात बर्दाश्त से भी आगे बढ़ गई तो उसने आग जलाई और अपने हाथ की एक उंगली आग में डालकर जलाता। जब दर्द असहनीय होता तो कहता, अगर मुझसे ये दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती तो इस लड़की के साथ गुनाह करके जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? हर बार वह अपने नफ्स को हराने के लिए आग की तपिश सहता रहा और पूरी रात अपने ईमान की हिफाजत करता रहा, यहाँ तक कि उसकी उंगली जलकर लाल हो गई, मगर दिल और भी मजबूत हो गया। ऐसा करते करते सुबह हो गई और जंगल में सूरज की पहली किरण फैली। बादशाह हजारों सिपाहियों को लेकर जंगल में अपनी बेटी को ढूंढता रहा और बेचैनी में रात गुजार दी। सुबह बादशाह भी उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। लड़की ने बादशाह को पूरी हकीकत बताई तो बादशाह ने कहा, बेटी तुम पूरी रात अकेली घर के अंदर इस नौजवान के साथ थी? मैं तो तुम्हारा बाप हूं। मैं शायद तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं, लेकिन लोग यकीन नहीं करेंगे। समाज में मेरी नाक कट जाएगी। इस बात को छुपाने के लिए मुझे इस नौजवान को कत्ल करवाना पड़ेगा। लड़की रोकर कहने लगी, बाबा आप मेरे मोहसिन को कत्ल करवाएंगे? उसने तो मेरी इज्जत की हिफाजत की है। मगर बादशाह बोला, बेटी मैं मजबूर हूं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस नौजवान को गिरफ्तार कर लो। सिपाही उसे गिरफ्तार करके ले गए और कैद में डाल दिया, मगर उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि वह जानता था कि अल्लाह उसके साथ है। फिर लड़की छिपकर इस नौजवान से मिलने के लिए कैद की तरफ जा रही थी तो एक सिपाही ने देख लिया और जाकर बादशाह को बता दिया। बादशाह छिपकर अपनी बेटी को देख रहा था कि देखूं मेरी बेटी छिपकर इस नौजवान के पास क्या करने आई है। लड़की ने जब इस नौजवान से पूछा, उस रात जब मैं जंगल वाले घर के अंदर तुम्हारे साथ थी तो मैंने देखा था तुम अपने हाथ की उंगली बार बार आग में डाल रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? तो वह लड़का कहने लगा,
मुझे जब भी शैतान मशवरा देता कि लड़की अकेली है, गुनाह कर लो, तो मैं अपनी उंगली आग में डाल लेता। जब आग की तपिश बर्दाश्त न होती तो सोचता, यह दुनिया की मामूली आग मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो इस लड़की के साथ गुनाह करके जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा। बस खुद को यह एहसास दिलाने के लिए और गुनाह से बचने के लिए मैं बार बार ऐसा कर रहा था। बादशाह ने जब इसकी बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह चीख उठा कहने लगा, जिस मुस्तफा के गुलाम का ईमान ऐसा हो, वो गुनाहगार कैसे हो सकता है। मैंने तो इसे गलत समझा था, मगर यह तो असली बहादुर निकला जिसने अपने नफ्स को हरा दिया। फिर बादशाह ने सबके सामने कहा, बेटी, ये नौजवान सजा का हकदार नहीं बल्कि ताज पहनाने के लायक है, क्योंकि जिसने अपनी नजर और नियत की हिफाजत की वो पूरी सल्तनत की हिफाजत कर सकता है। फिर बादशाह ने उसे इज्जत के साथ रिहा किया, ताज पहनाया और अपनी बेटी के साथ निकाह भी करवा दिया और बादशाहत के तख्त पर बिठा दिया। और वो यतीम लड़का जिसने जंगल की तन्हाई में इबादत सीखी थी, अब इंसाफ और तकवा के साथ राज करने लगा। उसकी हुकूमत में गरीबों को सहारा मिला और लोगों ने सीखा कि असली बादशाहत ताकत से नहीं बल्कि ईमान और सब्र से मिलती है।